बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन का संकल्प पत्र जारी। बेरोजगारी दूर करने पर सबसे ज्यादा जोर, युवाओं को 10 लाख रोजगार देने का वादा। तेजस्वी यादव ने कहा, सत्ता में आते ही पहला फैसला बेरोजगारों को पक्की सरकारी नौकरी देने का। बेरोजगारी कम कर पलायन रोकने के लिए काम करेंगे। महागठबंधन ने किसानों की कर्ज माफी का भी वादा किया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दूसरी कैबिनेट बैठक में किसानों को राहत देंगे। सुरजेवाला ने लगाया आरोप, नीतीश और सुशील मोदी ने बिहार की पीठ में किया वार। बिहार सब कुछ स्वीकार कर सकता है लेकिन धोखा नहीं। सुरजेवाला ने बीजेपी पर साधा निशाना कहा, 3-3 गठबंधन में चुनाव लड़ रही है बीजेपी। मशकूर उस्मानी के टिकट विवाद पर कहा, बीजेपी पैदा कर रही है बेवजह का विवाद। के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के, उस व्यक्ति ने कभी जिन्ना की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ाव नहीं किया। ये अपने आप में सरासर झूठ है। जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख मई में ये कहा कि कृपया करके आदेश दीजिए ताकि जिन्ना की फोटो एएमयू से भी उतारें और उसके बाद संसद और मुंबई हाईकोर्ट से भी उतारें। परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज तक ना उस पत्र का जवाब दिया, ना कोई आदेश। तेजस्वी यादव ने लॉन्च किया गाना, हम तो लेकर रहेंगे अपना अधिकार। नौकरी मांगी, लाठी मिली नीतीश के खिलाफ। तेजस्वी का स्लोगन, सुरक्षा मांगी, अपराध मिला, खुशहाली मांगी, हर जीवन बदहाल मिला। सुन लो कान खोल सरकार देखो। बिहार में महागठबंधन ने टिकट वितरण में साधा जातीय समीकरण। कांग्रेस का अगड़ोपदाव, आरजेडी का पिछड़ा कार्ड। आरजेडी 144 जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वैशाली में लोजपा उम्मीदवार राजकुमार साह को झेलना पड़ा जनता का विरोध। जनसंपर्क के दौरान जनता ने विरोध में नारेबाजी की। लगाए गए मुर्दाबाद के नारे नामांकन करके लौटने को मजबूर हुए। बीजेपी ने जारी किया प्रचार वीडियो में पार्टी नेता और अभिनेता दिनेश लाल यादव निरुआ ने गाना गाया। गाने के बोल हैं, मोदी जी की लहर है। लहर है मोदी जी की लहर, लहर विकास पे है नजर, नजर है मोदी जी की नजर, नजर शिक्षा पे है नजर, नजर है स्वास्थ्य पे भी नजर, नजर बिजली पे है नजर, नजर रोजगार पे भी नजर, नजर लहर लहर भैया लहर लहर। बलिया गोलीकांड में सामने आया जाति का एंगल। अखिलेश यादव के ट्वीट पर बीजेपी एमएलए सुरेंद्र सिंह का पलटवार। कहा, अगर अखिलेश यादव पसंद तो मुझे भी राजपूत पसंद है। कहा, सपा सरकार में ऐसी घटनाओं पर पूछते तक नहीं जाती थी पुलिस। सिंह की हत्या हो गई, कोई यादव कर दिया, खुलेआम गोली मार दिया, तो उस समय जो है अखिलेश जी ट्वीट करने के लिए फुर्सत नहीं थी। तो यदि तुमको यादव प्रिय है तो सुरेंद्र सिंह को भी छत्री प्रिय है, इसलिए छत्री बालक। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के परिवार का मेडिकल कराने जिला अस्पताल पहुंचे बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह फूट फूट कर रोने लगे। एमएलए ने कहा, अगर मृतक पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो करेंगे सत्याग्रह। सुरेंद्र सिंह ने यूपी सरकार से की मांग, घटना की निष्पक्ष जांच, पूरे मामले को सीबीसीआईडी जांच की मांग उठाई। कि जो है पुलिस के बंधु लोग एक तरफा केवल एक तरफा कार्रवाई करके अभी तक जो है केवल एक पक्षीय निर्णय ले रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं। इससे समाज में आक्रोश बढ़ता है और समाज में विघटन बढ़ता है। आपका मतलब ये है कि दूसरे पक्ष की तरफ से भी मुकदमा लिखा जाए? बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। बलिया फायरिंग के आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने अपना वीडियो किया वायरल। का अधिकारियों को पत्र देकर कहा था, बिना सुरक्षा के बैठक करना ठीक नहीं। अधिकारियों ने प्रधान से पैसा लेकर कराई थी बैठक। आरोपी बोला, विवाद के दौरान मेरे परिवार को लाठी डंडों से पीटा जा रहा था। पुलिस ने मारपीट नहीं रोकी, खुद को निर्दोष बताया। कहा, मैंने नहीं चलाई गोली। सबसे कहा, सारे अधिकारियों से कहा, बार बार कहा कि सर यहाँ पे मारपीट का बवाल होने वाला है, ये मुझे रात से ही आशंका है। इससे पहले भी आपको मैंने कई बार आपको निवेदन किया करें।
वो एसडीएम महोदय और क्षेत्राधिकारी महोदय वीडियो बोल रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे भीड़ देखा तो मैं एसडीएम साहब बोले कि नहीं ये कोटे की दुकान ख़त्म करते हैं, अब नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, कैसे होगा। हम कहे कि सर आपने ही तो कहा था कि जिधर संख्या ज़्यादा होगी उसका घोषणा होगा, तो सर आप घोषणा कीजिए, कर दीजिए। वो बोले कि नहीं घोषणा नहीं करूँगा, क्योंकि उन लोगों की तो मिली भगत थी। जब तक मैं देखा मेरे फादर उधर गिर पड़े और उसके ऊपर भाभी हमारी गिर पड़ी, तो तमाम ये लोग कम से कम 50 शौर्य चक्र विजेता कॉमरेड बलविंदर सिंह का अंतिम संस्कार। कॉमरेड के हत्यारों का अब तक पता नहीं। तरन तारण के भीखी वंड इलाके में हुई थी हत्या। बलविंदर सिंह के घर वालों को शक हत्या के पीछे हो सकता आतंकवादियों का हाथ। बलविंदर सिंह की उनके ऑफिस में ही हुई थी हत्या। बाइक से आए थे 2 हमलावर, बलविंदर पर 4 गोलियां दाकर हुए थे फरार। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। बलविंदर ने आतंकवाद के दौर में बहादुरी से किया था आतंकियों का मुकाबला। उन पर कई बार आतंकियों ने हमला किया था। इसके चलते उन्हें परिवार समेत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। शांति काल में दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पदक है शौर्य चक्र। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। मारे गए आतंकी के पास से AK-47 समेत भारी संख्या में असला बरामद। आतंकी के मददगारों की तलाश जारी। कश्मीर घाटी में भारतीय सेना ने दिखाई दरियादिली। आतंकी को घेर कर सरेंडर कराया। आतंकी का नाम जहांगीर बताया जा रहा है। जहांगीर ने हथियार छोड़कर खुद को सेना के हवाले किया। पिता ने सेना के अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया। श्री कृष्ण विराजमान की याचिका मंजूर। शाही मस्जिद की जमीन समेत 13.37 एकड़ इलाके पर दावा। 12 अक्टूबर को श्री कृष्ण विराजमान की ओर से जिला अदालत में केस दायर किया गया था। याचिका में परिसर में अतिक्रमण कर शाही ईदगाह मस्जिद बनाने का लगाया गया आरोप। जिला अदालत ने इस मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड समेत 4 पार्टियों को नोटिस भेजा। कोर्ट में कहा जहां शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी है उस जगह पर कारागार था, वहां कृष्ण का जन्म हुआ। मुंबई में अभिनेत्री खुशी मुखर्जी के घर से करीब 2.5 लाख की ज्वेलरी चोरी हो गई। खुशी मुखर्जी सब टीवी पर चलने वाले सीरियल बालवीर में बतौर लीड रोल कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को खुशी के घर में फोटोशूट चल रहा था, जिसके लिए 3 लड़के आए थे। खुशी को शक है कि ये कहने उन्हीं लड़कों ने चुराए हों। खुशबू ने चोरी की शिकायत मालवनी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। गुजरात में बड़ा असर टला। जामनगर से कच्छ को जोड़ने वाले हाईवे पर बना पुल धराशायी हो गया। पुल धराशायी होने से कच्छ का संपर्क जामनगर से टूट गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। गुजरात स्थित गिर अभयारण्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक शेर ने किया एक गाय का शिकार। तस्वीरों में घटना का वीडियो बनाते दिखे लोग। प्रशासन को शक है कि महज मनोरंजन के लिए जानबूझकर चारे की तरह रखी गई थी गाय। वीडियो वायरल होने पर एक्शन में वन विभाग। वीडियो बनाने वालों की तलाश जारी। धान खरीद का निरीक्षण करने मंडी समिति पहुंचे पीलीभीत के डीएम। सरकारी सेंटरों पर सन्नाटा पसरा देखकर हुए आग बबूला। जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में अधिकारियों को हिदायत दी। धान खरीद में किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिला तो FIR के साथ कार्रवाई भी होगी। बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली और बेटे महाक्षय पर मामला दर्ज। पीड़िता ने बलात्कार, चीटिंग और जबरन अबॉर्शन कराने का दर्ज कराया केस। मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत की। पीड़िता के मुताबिक मिथुन के बेटे के साथ 2015 से रिलेशनशिप में थी। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। वायुसेना के मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक ने केदारनाथ में हेलीपैड में सुरक्षित लैंडिंग की। चिनूक केदारनाथ से साल 2018 में क्षतिग्रस्त हुए सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर का लगभग 3 टन भारी बॉडी को लेकर वापस बरेली रवाना हो गया है। देश में कोरोना के मामले 74 लाख के पार। 8 लाख से कम हुए एक्टिव केस। मरने वालों की संख्या 1,12,000 के पार। एक दिन में सामने आए 62,000 केस। यूपी के फिरोजाबाद में बीजेपी नेता DK गुप्ता की गोली मारकर हत्या। 3 अज्ञात बदमाशों ने किया हमला। फिरोजाबाद के टुंडला में दिया वारदात को अंजाम। DK गुप्ता बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष भी थे। घटना के बाद गुस्साए व्यापारियों ने लगाया जाम। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन से वापस लौटकर अपनी दुकान पर बैठे थे DK गुप्ता, तभी हथियारबंद बदमाशों ने किया था हमला।
नवरात्र के पहले दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे माता के दरबार। बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी नवरात्र के पहले दिन महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ भी किया। नवरात्र के पहले दिन झंडेवाला मंदिर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। माता के दर्शन किए। केजरीवाल ने नवरात्र में 8 रथों को हरी झंडी दिखाई। 8 रूपों में तैयार है रथ। दिल्ली में हर जगह जाएंगे रथ। मथुरा में 7 महीने बाद बांके बिहारी जी के दर्शन का इंतजार हुआ खत्म। पहले ही दिन उमड़ पड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, लेकिन 5 बजे से ही श्रद्धालु मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए। कोरोना की वजह से मंदिर अब सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 5:30 बजे से 9:30 बजे तक ही खुलना है। दोनों समय में केवल 400 लोगों को ही दर्शन करने की अनुमति है, लेकिन आज पहले ही दिन हजारों लोग मंदिर में पहुंचे। आज से शुरू हुआ शारदीय नवरात्रि। 9 दिनों तक होगी मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा। मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा। नवरात्रों के चलते माता वैष्णो देवी दरबार में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम। कटरा से भवन तक चप्पे चप्पे पर जवान तैनात।